हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों देखो, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस की बात करी थी। इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हारा क्या होता है कि जिसके अंदर ब्रेकिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी कि मतलब किसी भी चीज़ को आपका इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तोड़ देना ना, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में किसको तोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू? केमिकल को। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके किसी केमिकल को तोड़ दें, किसी केमिकल को ब्रेक डाउन कर दें ना, किसी केमिकल को डिकम्पोज कर दें। ये सब हमने देख लिया था। हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो पानी के अंदर जाके टूट जाते हैं, है ना, ये हमने भी देखा था। बहुत बढ़िया। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं? एक होता था तुम्हारा इनर्ट और एक होता था तुम्हारा एक्टिव। इनर्ट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, और तुम्हारा एक्टिव जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता था, है ना बच्चों। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब देखो बच्चों, अब आज हम बात करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम कंपेयर करेंगे। कि मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझने के लिए ना, जब हम गैल्वेनिक सेल से इसका कंपैरिजन करेंगे तो तुम्हें चीज़ें बहुत ईजीली और अच्छे से समझ आएंगी, है ना। कि जब हम कंपेयर करेंगे, देखो पहले ना कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं जो तुम्हें मालूम नहीं होंगी। कि देखो जैसे Cl जो होती है ना, Cl गैस होती है, हमेशा वो Cl2 की तरह एग्जिस्ट करती है। ऐसी Br2 गैस भी हमेशा Br मतलब ब्रोमीन गैस भी Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी कि डायटोमिक फॉर्म में, दो एटम इसके जुड़े रहते हैं। ऑक्सीजन गैस भी डायटोमिक की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जैसे नाइट्रोजन गैस भी डायटोमिक की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है ना एटमॉस्फेयर वगैरह में। ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब हमेशा ये अपने साथी के साथ मिलके बनी रहेंगी, बॉन्ड बना के रखेंगी। ऐसे ही तुम्हारे और भी हैं, और हाइड्रोजन गैस भी हमेशा H2 की फॉर्म में रहेगी। ये सब तुम्हें मालूम होगा। तो बच्चों, अगर मान लो तुम्हें किसी पे नेगेटिव चार्ज गिवन है ना, Cl नेगेटिव, तो इसका मतलब मालूम है क्या है? इसका मतलब है नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। किसके पास कितने? नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो Cl है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। इसने क्या रहा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को लिया, एक इलेक्ट्रॉन को किसी से लिया। अब इस पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से। कि मतलब नेगेटिव का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। इतनी सी बात तुम्हें मालूम है। अगर मान लो Cl नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करा, तो इस पर क्या बन जाएगा? Cl और एक ये इलेक्ट्रॉन। थोड़ा समझ लो ना, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। बस इतनी सी बात को आप लोग याद रखना, ठीक है बच्चों। अभी हम स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कंपेरिजन। देखो बच्चा लोगों, गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जो क्या करता है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन, जैसे ये हो रही थी, तुमने गैल्वेनिक सेल में देखा था। Zn प्लस में Cu2 प्लस फॉर्म करे थे, Zn2 प्लस में Cu। कोई स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, खुद से जब हमने इस सेटअप को लगाया था। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई थी, है ना। कि मतलब गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी। ऑक्सीडेशन हो रहा था, इधर इधर रिडक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन हो रही थी, उससे क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी। ये था तुम्हारा गैल्वेनिक सेल, है ना। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी, या फिर केमिकल एनर्जी से तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही थी। बहुत बढ़िया। अब देखो इसके अंदर लेफ्ट में क्या था, लोन से हमें याद करा था, लेफ्ट में एनोड था, लेफ्ट वाली रोड थी एनोड, ठीक है, जो कि जिंक थी। इस पर क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, और ये कैसा था? नेगेटिव चार्ज। गैल्वेनिक सेल में एनोड पे क्या होता था? ऑक्सीडेशन होता था और नेगेटिवली चार्ज होती थी, है ना। और कैथोड पे क्या होता था? रिडक्शन होता था, ये पॉजिटिवली चार्ज होती थी। बीच में सॉल्ट ब्रिज होता था, ये तो हमने देख लिया था, है ना, ठीक है। लेफ्ट में इसके अंदर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था और एनोड नेगेटिव होती थी गैल्वेनिक सेल में, और कैथोड पे रिडक्शन होता था, कैथोड पॉजिटिव होती थी, है ना। इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती थी, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि खुद से रिडॉक्स रिएक्शन होती थी, ठीक है। उसके अंदर केमिकल एनर्जी रिलीज होती थी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी, या फिर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बन जाती थी, एक ही बात है ना। अब देखो, और 1.1 वोल्टेज हमने देखा था कि ये प्रोड्यूस करता है गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल एक्चुअली, जिसके अंदर कॉपर और जिंक को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या, इसके अंदर ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सी होते हैं? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके केमिकल एनर्जी कराएं। जैसे इसके अंदर तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही थी, उसे इलेक्ट्रिसिटी बन गई। अब मान लो कोई केमिकल रिएक्शन मान लो नहीं हो रही, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, तो हमने क्या करा? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करा और उस केमिकल रिएक्शन को करा दिया। कहने का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हमने क्या करा दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूज़ से उसको चालू करा दिया, है ना। कोई रिएक्शन खुद से नहीं हो रही थी, हमने इलेक्ट्रिसिटी दी
और वो केमिकल रिएक्शन करा दे। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर सिंपल सी बात क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक है क्या, ऐसा सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि जिसके अंदर तुम्हारा केमिकल को ब्रेकिंग डाउन ऑफ केमिकल हो बाय यूजिंग ऑफ तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बहुत अच्छे, है ना। किसको तोड़ते थे, केमिकल कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट को जनरली, है ना। अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन कराएंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर भी बच्चों एनोड होगी, कैथोड होगी, दो रोड जैसे उधर होती थी इधर भी होंगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। इधर भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। इधर कैथोड पे रिडक्शन होता था, इधर भी कैथोड पे रिडक्शन होगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके अंदर एनोड होगी पॉजिटिव होगी, इधर एनोड नेगेटिव थी, और इधर कैथोड होगी नेगेटिव। मतलब बस फ़र्क कितना है कि इधर एनोड होती थी नेगेटिव, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होगी पॉजिटिव, इधर कैथोड होती थी पॉजिटिव, इधर कैथोड हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है बच्चों। और देखो हम कि इसके अंदर क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करें, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करा केमिकल रिएक्शन करें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैसे यूज़ करेंगे, बैटरी का यूज़ करके। बैटरी से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बैटरी जनरेटर से, तो हम इसके अंदर बैटरी का भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों हमने क्या करा, हमने एक उसके अंदर दो बीकर लेते थे, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बीकर लेंगे। एक ही बीकर लिया, दो रोड डाली, एक है एनोड एक है कैथोड। लेफ्ट वाली एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, और इस बार एनोड कैसी होगी पॉजिटिव। कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, इस बार कैथोड होगी तुम्हारी नेगेटिव। ठीक है, अब देखो, और हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी होती है ना सेल वगैरह, सेल से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड से। तो इसलिए एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। ठीक है, और अब देखो उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डाल रहे थे, कभी ZnO4 डाल रहे थे, कभी कॉपर सल्फेट डाल रहे थे ना, जो रोड था। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। और बच्चों ये रोड कौन से मटेरियल की बनी होंगी, जनरली प्लेटिनम की या ग्रेफाइट की, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड हम जनरली यूज़ करते हैं। बट अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड होगी, तो तुम्हें बता दिया जाएगा, है ना, कि इलेक्ट्रोड किसके मटेरियल से बनी हुई है, प्लेटिनम या ग्रेफाइट से, जो कि इनर्ट है, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। हमने बीकर के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया हमने, NaCl मोल्टन। अभी के लिए NaCl मोल्टन मतलब नमक क्या होता है, सॉलिड होता है। हमने क्या कर दिया, इसको पिघला दिया। जैसे पिघला दिया, अब इसके कौन कौन से आयन होंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पिघले हुए में Na+ और Cl नेगेटिव। हमने क्या करा, हमने पिघला दिया इसको। ठीक है, हमने क्या लिया, इसके अंदर पिघला हुआ NaCl लिया, NaCl मोल्टन, यानी कि पिघला दिया उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देके। अब देखो हमने एक बोला था बच्चों, तुम्हें याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के कुछ रूल बोले थे कि सबसे पहले हम एनोड पे रिएक्शन लिखेंगे। अब देखो एक्चुअली मतलब वो बात तो रूल तो देखते रहेंगे। देखो इस सेल के अंदर एक्चुअली हुआ क्या, हमने बैटरी से कनेक्ट करा, पॉजिटिव नेगेटिव, एनोड कैथोड। अब देखो सॉल्यूशन में NaCl है पिघला हुआ, जिसके पास Na+ और Cl नेगेटिव आयन होंगे। अब देखो जैसे ही हमने बैटरी चालू करी, करंट चालू करा, अब क्या होगा, Cl पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी, तो Cl नेगेटिव किसके पास जाएंगे, पॉजिटिव के पास, और अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। मतलब ये ना जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, वो अपने आप को डिस्चार्ज करना चाहते हैं। मान लो कि इनके सिर पे मान लो कोई बोझ है, इन पे पाप है, तो अपने पाप को उतारना चाहेंगे, अपने पाप को यानी कि अपने चार्ज को उतारना चाहेंगे, और चार्ज से कैसा होना चाहेंगे, डिस्चार्ज होना चाहेंगे बच्चों। ठीक है, मतलब ये चाहेंगे जितने भी चार्ज आयन होते हैं वो चाहते हैं कि हम चार्ज से डिस्चार्ज हो जाए। तो देखो Cl नेगेटिव Na+ आयन है, Cl नेगेटिव क्या करेगा, इस पे जाएगा एनोड के पास और अपना इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और कैसा हो जाएगा, डिस्चार्ज, Cl बन जाएगा। ऐसे ही Na+ जाएगा कैथोड के पास, इससे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेते ही न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो ये आयन वगैरह क्या चाहते हैं कि चार्ज से हम डिस्चार्ज हो जाए, यानी कि डिस्चार्ज मतलब अपने चार्ज को उतार दें। अब देखो रिएक्शन देखते हैं कि जब हमने मोल्टन NaCl को लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने बात की थी कि पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे एनोड वाली। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का होगा एनोड पे, किसका होगा ऑक्सीडेशन, जिस पे इलेक्ट्रॉन होंगे फालतू, Cl नेगेटिव का होगा ऑक्सीडेशन, है ना, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। एनोड कैसा पॉजिटिव, यही जाएगा, एनोड के पास यही जाएगा ना, एनोड कैसा पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो इसके एनोड के पास कौन सा जाएगा, Cl नेगेटिव, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। Cl नेगेटिव ने क्या करा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, Cl पे एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है अभी। ठीक है, और इधर भी क्या हुआ, ठीक है, Cl एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा। अब बच्चों तुम्हें मालूम है Cl कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl2 की तरह।
क्लोरीन गैस होती है वो Cl2 में एग्जिस्ट करती है, तो क्या होगा, एक और Cl नेगेटिव जाएगा एनोड पे, वो क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, क्या फॉर्म हो जाएगी, Cl2 गैस, है ना। तो क्या हुआ बच्चों, ओवरऑल देखो एनोड पे क्या हुआ, 2 Cl नेगेटिव मिले, उन्होंने क्या फॉर्म करा, क्लोरीन गैस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, देखो ये तो हो गया हमारी प्राइमरी चेंज की बात, जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर हमने बोल दिया प्राइमरी चेंज, ये डिस्चार्ज हो गया। अब ना कभी कभी प्राइमरी चेंज के बाद सेकेंडरी चेंज भी करना पड़ता है, क्यों कि मतलब जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग हम बना पाए। क्लोरीन किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, Cl2 गैस की तरह, तो इधर क्या हुआ, क्लोरीन ने एक और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी चेंज, कि क्लोरीन किससे, है ना, एक और को लूज़ करा और ओवरऑल क्या फॉर्म कर लिया, Cl2 गैस, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी चेंज, जिसके अंदर क्लोरीन ना फॉर्म होकर Cl2 गैस फॉर्म हो गई। तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, धीरे धीरे और आइडिया लगेगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चा लोगों, अब हम बात करते हैं रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, है ना, कैथोड है नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, Na+ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। जैसे ही कैथोड पे गया, Na+ ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या फॉर्म कर लिया, Na सॉलिड। अब बच्चों देखो इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और इधर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस की, जितने इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े उतने ही इस पे आए सोडियम पे, तो हमने ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्म हो गया 2Na+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Na सॉलिड। ठीक है बच्चों, हमने ये देखो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई, ये वाली जो मेन सेकेंडरी है। और देखो इधर बस प्राइमरी चेंज की नीड हुई, प्राइमरी चेंज मतलब कि बस एक ही बार जो एक इलेक्ट्रॉन लेके शांत हो गया। सेकेंडरी चेंज में मतलब उसने फिर से रिएक्शन करके Cl2 फॉर्म कर लिया ना। प्राइमरी मतलब एक बार में ही बात बन गई, सेकेंडरी मतलब कि जैसे सोडियम तो Na में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए बस इधर प्राइमरी चेंज की नीड हुई, सेकेंडरी की नीड नहीं हुई। ठीक है बच्चों, हमने क्या करा, एनोड वाली रिएक्शन लिख दी, एनोड पे ये वाली रिएक्शन हुई, कैथोड पे ये वाली हुई, हमने दोनों को लिख लिया। अब देखो, और हमने एनोड पे ये वाली हुई ना, कैथोड पे ये वाली हुई, हमने क्या करा, ओवरऑल रिएक्शन को लिख लिया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, क्या फॉर्म हो गया, 2Na+ प्लस 2Cl नेगेटिव गिव 2Na सॉलिड प्लस में Cl2 गैस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2Na प्लस में Cl नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे, हम इसे 2NaCl भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2NaCl गिव 2Na सॉलिड प्लस में Cl2 गैस। ठीक है, अब देखो कई बार ना ये पूछ लेता है कि सोडियम कैथोड पे हो गया एनोड पे, सोडियम देखो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम हमें दिख रहा है कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कैथोड पे, तो हमने लिख दिया कि सोडियम विल प्रोड्यूस एट सोडियम सॉलिड डिपॉजिट एट कैथोड, कि सोडियम किस पे जाके बैठ जाएगा, कैथोड पे, है ना। और तुमसे कई बार ये भी पूछ सकता है क्लोरीन कहाँ पे जाके बैठेगी, क्लोरीन कहाँ पे गैस है ना, क्लोरीन कहाँ पे निकलेगी, तो तुमसे कई बार ये पूछ सकता है क्लोरीन कौन से इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होगी। तुम्हें दिख रहा है क्लोरीन कहाँ जा रही है, एनोड पे, तो क्लोरीन का कहाँ पे लिबरेट हो जाएगी, एनोड पे, है ना। सोडियम का कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कैथोड में, क्लोरीन गैस कहाँ फॉर्म हो रही है, लिबरेट कहाँ हो रही है, एनोड में। ठीक है बच्चों, ये था तुम्हारा बेसिक आइडिया। अगर तुमसे मान लो पूछ ले कि अगर 1 मोल NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वो देख लो कितनी है, 2 मोल NaCl, ये जो कोफिशिएंट होता है ना इसे मोल बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब मोल को बताता है कि 2 NaCl है, 2 मोल NaCl के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगे, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। 2 मोल NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ फॉर्म हुआ 2Na प्लस में Cl2 नेगेटिव प्लस में Cl2 गैस। अगर 1 मोल NaCl के लिए इलेक्ट्रॉन पूछे कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखो इलेक्ट्रॉन यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 2 मोल ऑफ NaCl, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए ना। ओवरऑल रिएक्शन में देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ओवरऑल रिएक्शन में कितना का लेना देना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो 2 मोल NaCl के लिए इलेक्ट्रॉन का कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। 1 मोल के लिए कितने का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का, है ना बच्चों। एक बार जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जो फाइनल वाला। ठीक है बच्चों, देखो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। गैल्वेनिक को वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया, इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल रिएक्शन होती थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, या यूँ बोल लो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती थी। इसके अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी देते थे, केमिकल रिएक्शन कराते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती थी, बहुत बढ़िया। इसके अंदर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती थी, खुद से रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसके अंदर रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है बट हम उसको ज़रूरत थी इलेक्ट्रिसिटी देके करवा रहे हैं ना बच्चों। अब देखो जो, और इसके अंदर गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रोड यूज हुए थे, अलग अलग बीकर के अंदर यूज हुए थे, है ना, कि एक ये वाला बीकर लिया था, एक हाफ सेल लिया था ना, हाफ सेल में हुए थे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड सिर्फ और सिर्फ एक ही बीकर में यूज़ हो गए थे ना, एक ही बीकर में 2 इलेक्ट्रोड को डाल दिया था। इसके अंदर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट सेम ही मटेरियल के बन रहे थे, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड ली, उसी का इलेक्ट्रोलाइट लिया, ZnSO4। इसके अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड ली,
कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइट ले लिया ना। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट सेम मटेरियल के हैं, बस इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेम मटेरियल के हो भी सकते हैं और नहीं भी, है ना। कि जैसे तुमने देख लिया कि अभी हमने देखा कि रोड तो किससे बनी थी, प्लेटिनम से इनर्ट, और हमने कौन था इलेक्ट्रोलाइट डाला, NaCl। तो सेम मटेरियल के इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड हो भी सकते हैं, नहीं भी। इसके अंदर एनोड नेगेटिव होता था, कैथोड इस पर पॉजिटिव होता था। इस पर एनोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हुआ था, एनोड पॉजिटिव हो गया था, कैथोड नेगेटिव हो गया था, है ना। दोनों में हालांकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, कैथोड पे रिडक्शन हो रही थी, बट एनोड नेगेटिव चार्ज का था इधर, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव चार्ज का था। हमने देखा था ना कि एनोड को पॉजिटिव बैटरी से जोड़ दिया था, पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। और इसके अंदर कैथोड पॉजिटिव था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैथोड नेगेटिव था, ठीक है। इस गैल्वेनिक सेल में हमने सॉल्ट ब्रिज को यूज़ करा था, है ना, बट इसके अंदर कोई सॉल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं करा था। तो बच्चों ये था बेसिक सा डिफरेंस तुम्हारा गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, कुछ बेसिक डिफरेंस। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आई होंगी, खुद से सोच के देखना, ठीक है। अगर तुम्हें कोई डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना। बाकी 2 दिन इस पे और काम करेंगे, तुम्हें चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।